गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंसरिया की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके अभिभावकों का भी ज्ञान विहार स्कूल की तरफ से सादर नमस्कार। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के बारे में, जिसका पहला लेसन था अपन का मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेषण, जिसमें अभी तक अपन ने भूगोल के इतिहास के बारे में अध्ययन किया, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया, भूगोल के क्षेत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया, भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। आज का जो अपन का क्वेश्चन बनता है वो है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ? मानव भूगोल का विकास, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार से मानव भूगोल विकसित हुई। ऐसा तो है नहीं कि मानव भूगोल एकदम आई और तुरंत विकसित हो गई। मानव भूगोल को भी विकसित होने में लंबा समय लगा। वैसे वास्तविक रूप से देखा जाए तो मानव भूगोल का जो विकास है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। अपन ने पहले भी अध्ययन किया था कि मानव भूगोल है वो 18वीं शताब्दी से विकसित होने लगा। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इसकी कई शाखाएं बनी। विभिन्न शाखाओं के बारे में भी अपन ने कल भूगोल की शाखाएं पढ़ी थी। लास्ट टाइप में जो क्वेश्चन पढ़ा था वही था भूगोल की शाखाएं, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सैन्य भूगोल, वनस्पति शास्त्र भूगोल। इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों का भी आपने भूगोल की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट में भी लंबा समय, इसके विकास को हिस्ट्रिकल दृष्टि से देखा जाए तो 3 भागों के अंदर बांटा, 3 भागों में इसका विभाजन किया। मानव भूगोल का जो विकास है उसको 3 अलग अलग भागों के अंदर, 3 अलग अलग कालखंडों के अंदर इसका विभाजन किया गया। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल, और उसके बाद में जो आधुनिक काल। इस प्रकार से कालक्रम के आधार पर पहला क्वेश्चन बनता है भूगोल के इतिहास को कालक्रम के आधार पर विभाजित कीजिए। तो भूगोल के इतिहास को कालक्रम के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें से अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल पहला भाग है भूगोल के विकास का प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर विशेष रूप से देखा जाए तो प्राचीन काल में जो मानव का विकास है वो विशेष रूप से इसमें प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता प्राचीन काल के अंदर विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण प्रधान था। चारों ओर वातावरण किस प्रकार का था? प्राकृतिक वातावरण था। मानव निर्मित किसी प्रकार का वातावरण प्राचीन काल के अंदर मौजूद नहीं था। जो आज अपन विभिन्न प्रकार के आवासीय क्षेत्र देख रहे हैं, परिवहन क्षेत्र देख रहे हैं, कई प्रकार के दूसरे इंडस्ट्रीज एरिया हैं, ये सारी चीज़ें अपन जो देख रहे हैं वो उस जमाने में नहीं थी। प्राचीन काल में पूरा का पूरा जो वातावरण था वो प्राकृतिक वातावरण। मनुष्य प्रकृति के साथ में ही रहता था, प्रकृति के साथ में उठता था, प्रकृति के साथ में सोता था, प्रकृति के साथ में खाता पीता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन जीता रहता था, प्रकृति के साथ में अपने आप को सामंजस्य बनाया हुआ है। जैसा कि अपन ने विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में पढ़ी थी, जिसमें पहली विचारधारा थी निश्चयवाद या नियतिवाद, जिसमें मनुष्य खुद क्या था? प्रकृति का दास था, गुलाम था। तो उसी प्रकार से प्राचीन काल में किस वातावरण की प्रधानता थी? प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता थी। इस काल के अंदर
मनुष्य जो अपना जीवन जीता था वो विशेष रूप से किस प्रकार का जीवन जीता था? घुमक्कड़ जीवन जीता, घुमक्कड़ जीवन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर जीवन यापन है वो करता रहता था और प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता मानी जाती। इसका जो विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है उन देशों में, देखो विशेष रूप से इसका जो अपन जो अलग अलग देशों के अंदर अपन को प्राचीन काल के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, उनमें अपना भारत सबसे आगे। भारत है, भारत का पड़ोसी चीन है, मिस्र है, यूनान है, यूनान के अलावा रोम है। इन सभी सभ्यताओं के बारे में अपन अध्ययन भी करते हैं हिस्ट्रिकल अंदर। आप इसमें भारत की सभ्यताएं, जैसे भारत की सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, चीन की जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यताएं हैं जो नील नदी के किनारे, यूनान है, रोम की सभ्यताएं, इनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन काल में मनुष्य का जो विकास है विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्रों के अंदर हुआ था। जैसा कि अपन भारत के जो अपने भारत के प्राचीन ग्रंथ है जैसे कि वेद वगैरह अपन देखते हैं, और आज भी अपन माने जाते हैं, आज भी अपन प्रकृति के दास माने जाते हैं। वैसे विशेष रूप से भारतीय संस्कृति आज भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। इनके अंदर अपन देखते हैं जैसे भारतीय संस्कृति कहते हैं सूर्य है, अग्नि है, जल है, वायु है, इन सब की आज भी भारतीय संस्कृति के तहत पूजा है वो की जाती है। जैसे वेदों के अंदर भी ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि सूर्य को भी सभी प्रकार से ब्रह्मांड के देव देवताओं के रूप में इसको माना जाता है, अग्नि को भी देव का रूप दिया गया है, जल है, वायु है। इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो अपने भारत के अंदर नहीं बल्कि मिस्र है, चीन है, यूनान है, रोम है, इनकी सभ्यताओं में भी अपन को देखने को मिलता है विभिन्न क्षेत्रों के। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने भी इनके बारे में हमें जानकारियां दी है। जैसे थेल्स और अनेक्जीमेंटर दो विद्वान थे। थेल्स, अनेक्जीमेंटर, ये दो विद्वान कहाँ के थे? यूनान के, यूनान के रहने वाले। क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो विकास किया था वो यूनान के लोगों ने ही किया था। तो ये थेल्स और अनेक्जीमेंटर ये दोनों विद्वान थे। वैसे ये दोनों क्या थे? गणितज्ञ थे, गणित के बारे में विशेष रूप से जानकारी रखने वाले थे। लेकिन इन्होंने गणित के साथ साथ में मानव भूगोल के बारे में भी जानकारियां वो प्राप्त की। किन किन स्थानों के ऊपर मनुष्य रहता है, कैसे वो अपना घुमक्कड़ जीवन जीता है, किस प्रकार की किन किन क्षेत्रों के अंदर सभ्यता है, संस्कृति है, इस प्रकार से पाई जाती है। इनके बाद में एक विद्वान आए थे हिकेटियस, जिनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। हिकेटियस के बारे में, जिन्हें मानव भूगोल के बारे में विशेष रूप से जो हिकेटियस है विद्वान, इन्होंने ही भूगोल की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किसका वर्णन किया कि मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के साथ में अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है, उनको सभी को हिकेटियस ने जितने भी मानव भूगोल के जो तत्व थे इनको क्रमबद्ध करने का काम है वो किया था। इसीलिए इन्हें मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक भी इनके नाम से भी पुकारा जाता है। तो हिकेटियस जिन्हें प्राकृतिक वातावरण का साथ साथ में इन्होंने समायोजन करने का काम है वो भी किया था। इसी प्रकार से एक विद्वान थे स्ट्रेबो, इन्होंने भी मानव भूगोल के ऊपर कार्य किया था। एक आप नाम सुनते हो जैसे अरस्तु का। अरस्तु एक ऐसे विद्वान है जो लगभग आपको सभी सब्जेक्ट में इनका उल्लेख आपको मिलेगा। हिस्ट्री में भी आप अरस्तु के बारे में पढ़ते हो, मैथ में भी आपको अरस्तु के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। अपने जो बायोलॉजी वगैरह है इनके अंदर भी बायोलॉजी का तो इसको जनक भी माना जाता है अरस्तु को। इनके बारे में भी अपन को जानकारी है इनके बारे में। तो इन्होंने अरस्तु ने भी जो मानव भूगोल है इसको सही करने का काम है वो किया था। इन्होंने भी इसको अलग अलग समय में ये अरस्तु ने ये विशेष रूप से ये जानकारी अपन को दी थी कि मनुष्य जैसे कि अरस्तु के ने ये बात बताई थी कि किस प्रकार से ठंडे क्षेत्रों में मनुष्य बहादुर होता है और गर्म प्रदेशों का जो मनुष्य होता है वो वैसे कैसे चिंतनशील होता है। ये जानकारियाँ भी हमें अरस्तु के माध्यम से भी प्राप्त होती है। इनके अलावा एक विद्वान और थे जिनका नाम है हेरोडोटस। ये हिस्ट्री के विद्वान हैं, इतिहास के हैं। इन्होंने जितने भी प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर इन्होंने जब भ्रमण किया
तो उन सब का इन्होंने अपना एक समायोजन किया। इनकी एक किताब है, हिस्टोरिका नाम की पुस्तक है, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, उसके अंदर भी इनकी जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये प्राचीन काल के विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जैसे थेल्स है, अनेक्जिमेंडर है, हिकेटियस है, स्ट्रेबो है, अरस्तु है, हेरोडोटस है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, प्राचीन मानव भूगोल के विकास में किन्हीं प्राचीन काल के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। किन्हीं दो विद्वानों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास करने वाले कोई दो विद्वानों के नाम बताइए। तो इनमें से आप जैसे थेल्स है, अनेक्जिमेंडर दोनों यूनान के रहने वाले थे, हिकेटियस है, स्ट्रेबो है, अरस्तु है, हेरोडोटस है, इनमें से आप किसी के बारे में जानकारी है वो दे सकते हैं। ये तो थी प्राचीन काल के बारे में। अब उसमें पूछा जाता है कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास विशेष रूप से किस प्रकार से हुआ था। तो मनुष्य प्रकृति के साथ में रहकर ही मानव भूगोल का विकास हुआ था। प्राचीन काल के बाद में जो दूसरा काल है वो ये आता है मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर वैसे मानव भूगोल के बारे में हमें ज्यादा जानकारियां नहीं प्राप्त होती है। मध्यकाल, मध्यकाल के अंदर सबसे बड़ी जो बात आती है, मध्यकाल के अंदर मनुष्य ने नौ संचालन सीख लिया था। नौ संचालन, नाव चलाने का काम है वो मनुष्य ने सीख लिया था, किस प्रकार से नावों का संचालन किया जाता है। और जब मनुष्य ने नौ संचालन सीख लिया तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने लगा, आवागमन करने लगा। आवागमन के साथ साथ में मनुष्य व्यापार करने लगा। तब उसको पता चला कि किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है। जैसे भारत के अंदर सूती कपड़े का निर्माण अधिक मात्रा में होता था, भारत में गर्म मसाले वगैरह है, नील वगैरह है, इस प्रकार की चीज़ें भारत में भारी मात्रा में पाई जाती थी। ब्रिटेन वगैरह में जो औद्योगिकरण है इसका विकास उसके बाद में हुआ था, है ना। अब जैसे किन क्षेत्रों के अंदर, जैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर सोने के भारी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं, ये जानकारियां मनुष्य ने मध्यकाल के अंदर लगभग प्राप्त की थी। कि मध्यकाल के अंदर मनुष्य ने नौ संचालन के माध्यम से व्यापार हुआ। और व्यापार के साथ साथ में इस काल में आपने सुना होगा उपनिवेशीकरण भी हुआ। उपनिवेशीकरण, विभिन्न देश एक दूसरे देशों के गुलाम बने, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र भी है ना। तो क्योंकि जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तब उनको पता चला कि ब्रह्मांड या पृथ्वी का आकार किस प्रकार से क्या कुछ फैला हुआ है, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से देश पाए जाते हैं। तो ये सब मध्यकाल की घटनाएं हैं। उपनिवेशीकरण वगैरह की जो घटनाएं घटित हुई वो इसी काल के अंदर हुई थी। अब मध्यकाल के अंदर कुछ विद्वान हुए थे, लेकिन उनके बारे में हमारी जानकारियों में नहीं आते। मध्यकाल के बाद में जो विकास होता है वो समय आता है आधुनिक का। आधुनिक का, इसकी जानकारी अपन नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने मानव भूगोल के विकास के बारे में दो कालक्रमों के बारे में अध्ययन किया था। पहला था आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल में मनुष्य पूरी तरह से क्या था, प्रकृति के साथ में सामंजस्य बनाए हुआ रखता था, पूरी तरह से मानव का प्राकृतिकरण हो रखा था। दो सिद्धांत आप इसमें पढ़ते हो, एक तो मानव का प्राकृतिकरण और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। तो मध्यकाल के प्राचीन काल के अंदर क्या था, मानव का प्राकृतिकरण था। और आधुनिक काल में फिर अपन आगे अध्ययन करेंगे कि प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। इसमें दो विद्वानों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राचीन काल के किन्हीं दो विद्वानों के जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में कार्य किया था, उनकी किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से अभी तक अपन ने आधुनिक, प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट डे में अपन आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आपने लेसन फर्स्ट के अधिकांश पार्ट्स आपने पूरे कर लिए हैं। और आज का जो अपन का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्राचीन काल और मध्य काल में मानव भूगोल का विकास बताइए। इसी प्रकार से आज की अपन की जो क्लास है वो पूर्ण होती है। जय हिंद, जय भारत।